अस्सलाम वालेकुम। और तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इंटरमीडिएट डेटा विजुअलाइजेशन विद सीबॉर्न, जिसके अंदर सीबॉर्न इंट्रोडक्शन आज हम देखेंगे। और ये तकरीबन वही सारा कुछ है जो हमने पहले पढ़ा था इंट्रोडक्टरी सीबॉर्न में। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज देयर न्यू इन दिस। ओके, तो सबसे पहले तो वो ये बोल रहे हैं कि कौन सी ऐसी लाइब्रेरी है जो फाउंडेशन बनती है सीबॉर्न और पांडास के प्लॉटिंग के लिए। जैसे हम लोगों ने देखा था कि हमने जो यूज़ किया था मैटप्लॉटलिब, वही सारा कुछ है बेस इन दोनों के लिए। उन्हीं के ऊपर ये सीबॉर्न और ये पांडास ये पैकेजेस हैं, राइट, जो इनके ऊपर काम करते हैं। तो मैटप्लॉटलिब इज द करेक्ट आंसर। ओके, रीडिंग सीएसवी फाइल, ये तो पता ही है, हम लोगों ने हमेशा से किया है किस तरह से रीड फाइल करते हैं। तो व्हेन यू इंपोर्ट ऑल दीज थ्री, आफ्टर दैट डेटा फ्रेम बनाने के लिए आप क्या करते हो, pd डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी और जो भी फाइल नेम होगा, राइट। उसके बाद उन्होंने पूछा कि भाई यूज पैंडास टू प्लॉट हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम फंक्शन आप कॉल करो और उस जो जो ये वाला कॉलम है फिलहाल, उसको आप डिस्प्ले करो। तो ये डेटा फ्रेम है और इसका ये वाला अब अवार्ड अमाउंट एक कॉलम है जिसको आप हिस्टोग्राम पे प्लॉट करवाना है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये हमने किया। सेकंड पार्ट द प्रॉब्लम is कि use the Seaborn's displot function to plot a distribution plot of the same amount. अब हम लोगों ने इससे पहले में क्या किया था, हिस्टोग्राम किया था, अब हम डिस्प्लॉट करेंगे। दोनों में थोड़ा फर्क होता है। इसके अंदर बार ज्यादा होते हैं, इसका जो तरीका बताने का ये थोड़ा अलग होता है, कुछ चीजों में ये यूज होता है, कुछ चीजों में वो यूज होता है। तो वी जस्ट कंपेयरिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो इसमें हम एक है पांडास हिस्टोग्राम और दूसरा है सीबॉर्न का डिस्प्लॉट। सीबॉर्न डिस्प्लॉट ज्यादा डिटेल्ड है, ज्यादा आसान है समझने में, अगर आप देखोगे यहाँ पे इस तरह से, राइट। चलिए, अब यूज कैसे करते हैं डिस्प्लॉट को। डिस्प्लॉट में भी वही जो अभी हमने देखे बिन्स होते हैं, जिस तरह से हिस्टोग्राम्स होते हैं। अगर आपको बिन्स के अमाउंट चेंज करने हैं, आप जैसे 10, वो आई थिंक डिफॉल्ट है, आपको उसको 20 करना है तो बिन्स इक्वल टू 20 डाल देंगे, राइट। उसके बाद एक और ऑप्शन होता है उसके अंदर, जो के डी ई, जिस तरह से जो जो क्या कहते हैं, अगर आप इसका स्लाइड शो देखेंगे तो वो ज्यादा आपको शायद समझ में आएगा। तो ये जो पार्ट है, ये जो नीचे का एरिया है, ये जो आप हिस्टोग्राम्स देख रहे हैं, जो बार्स देख रहे हैं, वो तो है ही है, लेकिन ये जो के डी ई स्टाइल है वो ये है, जो लाइन जो चल रही है ना, बेसिकली हर डेटा पॉइंट्स को वो कवर करते हुए इस तरह से एग्जैक्टली वो लेके चलता है ग्राफ बना के। तो एक लाइन के शेप में आपको कर्व्स दिखते हैं बेसिकली, राइट। और ये हो गया के डी ई प्लॉट। तो वही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने यही बताया कि आपको पूछा है कि क्रिएट डिस्प्लॉट ऑफ द अवार्ड अमाउंट कॉलम डीएफ। डिस्प्लॉट आप बना रहे हैं, लेकिन काइंड कौन सा है, हमें बार्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए केडी। तो हम काइंड चेंज करेंगे, काइंड इक्वल टू केडी करेंगे। और रग इक्वल टू ट्रू, क्योंकि ये लोग पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ पे ऐड रग प्लॉट अबव द एक्स एक्सेस। रग प्लॉट किसे कहेंगे हम लोग, रग प्लॉट है एक और किस्म का प्लॉट। प्लॉटिंग क्या, बेसिकली अब ये केडी है, इसके अंदर आप अगर केडी के साथ साथ नीचे रग भी चाहते हो तो ये देखिए नीचे रग बन के आती है। रग मतलब बेसिकली वो डेटा की इंटेंसिटी है, उसको एक तरह से वो डिस्प्ले करके बताते हैं, वो भी एक प्लॉटिंग स्टाइल है। तो नॉर्मली रग फॉल्स होता है, रग ट्रू करने पर आपको नीचे ये रग भी दिख के आएगा। क्या है क्यों है इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट फॉर नाउ जस्ट थिंक अबाउट कि मतलब जो भी डेटा की इंटेंसिटी वो आपको दिखा रहा है। उसके बाद लास्ट में फिल इक्वल टू ट्रू अगर आप करते हो तो ये जो एरिया है नीचे का, ये सारा भर जाता है, फिल हो जाता है। चलिए, वैसे ही उन्होंने पूछा कि भाई कॉन्फ़िगर टू शो द शेडेड केडी प्लॉट, मतलब केडी की सिर्फ लाइन नहीं चाहिए, नीचे जो है हम लोगों को फिल भी चाहिए। तो फिल इक्वल टू ट्रू कर देंगे तो नीचे का एरिया फिल हो जाएगा, और रग को ट्रू करेंगे तो वो रग भी आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट।
ओके, तो ये एक डिस्प्लॉट है जिसके अंदर केडीई को उन्होंने, वो काइंड जो है वो केडीई है और नीचे जो फिल है वो ट्रू है। और इसके अलावा उन्होंने पूछा है कि भाई इसको देख के क्या लग रहा है, क्या इसको देख के समझ आ रही है। ऑप्शंस इन्होंने दिए यहाँ पे कि द मोस्ट फ्रीक्वेंट अवार्ड अमाउंट रेंज वाज बिटवीन 650 टू 700 के। अब यहाँ देखिए 650 का है यहाँ है, टू 700 यहाँ पे। आपको क्या लगता है, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट यहाँ पे दिख रहा है? नहीं, यहाँ तो मतलब वही दिख रहा है जो एवरेज है, बल्कि उल्टा मुझे तो यहाँ ज्यादा दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये देखिए ये कहाँ तक जा रहा है, तो ये डेंसिटी ज्यादा दिख रही है। तो दिस इज नॉट लुक डजंट लुक लाइक ट्रू। द अवार्ड अमाउंट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? यहाँ पे कम है, यहाँ पे तो और कम हो जा रहा है, यहाँ ज्यादा हो रहा है, फिर यहाँ अचानक से कम हो रहा है। डजंट लुक लाइक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो यहाँ पे भी उतने, यहाँ पे भी उतने, यहाँ पे उतने, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते, बट यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑलमोस्ट सेम बार्स चलते रहते हैं, लेवल चलते रहते हैं। लास्ट वाला देख लेते हैं। दैट एवरेज अवार्ड इज ग्रेटर देन 900 के। 900 के का है यहाँ पे। अच्छा, द एवरेज अमाउंट मतलब ये जो एवरेज है, एवरेज आपको लगता है कि यहाँ पे है? नहीं, एवरेज तो तकरीबन यहाँ पे कहीं आएगा, राइट? दैट इज नॉट ट्रू एज वेल। देर आर लार्ज ग्रुप ऑफ वर्ड्स अमाउंट लेस देन 400 के। ओके, तो ये अगर 400 के है तो आप ये देखो कि एक बहुत बड़ा अवार्ड अमाउंट है वो इस एरिया में है, विच लुक्स लाइक ट्रू, क्योंकि ये देखो ये सबसे ज्यादा यहाँ पे एक, क्या बोलते हैं, जो कर्व हुआ है वो इतना ऊपर तक गया है। तो ये देख रहे हो, ये एरिया ज्यादा बड़ा है। यू नो इट शोज कि यहाँ पे सबसे ज्यादा डेटा है, सबसे ज्यादा डेंसिटी है। तो दिस लुक्स लाइक अ करेक्ट आंसर कि 400 के से नीचे हमारा जो ग्रुप है वो अवार्ड अमाउंट का वो ज्यादा है। ठीक है, तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। रिग्रेशन प्लॉट्स ये भी हम लोगों ने आई थिंक पढ़ा था। मुझे जहाँ तक याद है, हम लोगों ने जब सी बॉन्ड फर्स्ट वाला चैप्टर किया था तो उसके अंदर रिग्रेशन प्लॉट के बारे में हमने देखा था कि किस तरह से रिग्रेशन प्लॉट यूज करके हम कॉलम वाइज, रो वाइज सारे जो ग्राफ्स होते हैं उनको अलग अलग इसमें बांट सकते हैं। राइट, अलग अलग कॉलम्स के लिए अलग अलग आप ग्राफ्स यूज कर सकते हो। ग्राफ्स को आप कॉलम वाइज डिस्प्ले कर सकते हो, रो वाइज डिस्प्ले कर सकते हो, मैट्रिक्स वाइज डिस्प्ले कर सकते हो। तो ये रेक प्लॉट में आप यूज कर सकते हो। बट फिलहाल उन्होंने कहा है कि भाई द डेटा इज अवेलेबल डेटा फ्रेम कॉल्ड डीएफ, create a regression plot using reg plot with insurance losses on the x axis and premiums on the y axis। सिंपल सी बात है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ डेटा, आपको डीएफ उसको असाइन कर देना है। एक्स पे जो उन्होंने कहा है भी इंश्योरेंस लॉसेस, वाई इज इक्वल टू प्रीमियम्स, वो आप सीधा सीधा कर दो। यहाँ पे कोई रोज यहाँ पे कोई कॉलम्स करने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल सी है। तो ऑल यू हैव टू डू इज दिस। उसके बाद अगर आप रन करोगे तो आपको दिखेगा कि रेग प्लॉट क्या प्लॉट कर रहा है। ये देखिए सारा जो इंश्योरेंस लॉसेस और प्रीमियम्स को वो प्लॉट करके बता रहा है इस तरह से। अब इसके अलावा एक वो, आपको याद होगा ये जो लाइन जो चलती है, ये जो मीन लाइन है, या और एक क्या इसका नाम है यार, भूल गया। तो उसके अलावा भी आप ये देखिए जो परसेंटाइल जो कहते हैं ना, 75 परसेंटाइल, 25 परसेंटाइल, ये उसके उसके अराउंड भी स्टैंडर्ड डिविएशन की एक जो पट्टा है साइडों में, वो भी वो कवर करता है। ये हम लोगों ने शायद फर्स्ट चैप्टर में कवर किया था। वैसे यहाँ पे तो उन्होंने ज्यादा डिटेल बताया नहीं, बट दे आर जस्ट शोइंग कि हाउ इट लुक्स लाइक राइट नाउ। चलिए, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिएट अ रेग्रेशन प्लॉट ऑफ प्रीमियम्स वर्सेस इंश्योरेंस यूजिंग एलएम प्लॉट। अच्छा, अब वो रेक प्लॉट तो हो गया, अब एलएम प्लॉट पे आप करके देखो। तो ये एलएम प्लॉट जो है ये खास सी बॉन्ड वालों का है। तो ये सी बॉन्ड पे हम करके देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। रेक प्लॉट तो हमें पता ही था, अब एलएम प्लॉट करके देखो तो क्या फर्क पता चल रहा है, हम देखते हैं। ओके, जब एलएम प्लॉट करते हैं तो pretty मच सेम चीज है। देखो वहां पे भी वही चीज दिख रही थी, यहाँ पे भी वही चीज है, बिल्कुल सेम है। सिर्फ मुझे क्या लग रहा है कि भाई ये जो आपका प्लॉट का जो एरिया था वो थोड़ा सा चौड़ा था, थोड़ा सा वाइड था। यहाँ पे थोड़ा सा नैरो है, बस इतना ही फर्क मुझे लग रहा है। अदरवाइज तो सेम, प्लॉटिंग तो सेम है। डेटा जिस तरह से प्लॉट हुए हैं,
जो आपकी लाइन चल रही है, लाइन के अतराफ में जो मतलब जो स्टैंडर्ड डिविएशन का जो पट्टा है वो भी सेम है। तो pretty much everything looks the same, right? तो ओके, तो दिस कैन ऑल्सो बी डन, एक सब्स्टिट्यूट है। अच्छा, ये और किस तरह से यूजफुल रहेगा हमारे लिए एल एम प्लॉट, वो भी अब देख लेते हैं। कि उन्होंने कहा कि भाई यूजिंग द एल एम प्लॉट लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन इंश्योरेंस लॉसेस एंड प्रीमियम्स, वही जो अभी अभी हमने देखा। प्लॉट अ रेग्रेशन लाइन फॉर ईच रीजन ऑफ द कंट्री। अब एक रेग्रेशन लाइन भी जो बीच में चलेगी, उसकी अब हर रीजन वाइज अलग अलग रेग्रेशन लाइन चाहिए उनको। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ह्यू इक्वल टू रीजन कर देंगे। ह्यू मतलब क्या है, कलर्स। कलर्स अलग अलग, कलर्स के अलग अलग वो होंगे। जब ह्यू में रीजन कर दूंगा तो क्या होगा कि अलग अलग कलर्स में वो बट जाएगा। तो हर रीजन का एक एक कलर आ गया, एक एक रेग्रेशन लाइन आ गई, और एक एक रेग्रेशन का वो आ गया, बैंड आ गया। ठीक है, सराउंडिंग में। तो ये देखो, तो हर एक एक के पॉइंट्स आ गए। जो ग्रीन पॉइंट्स हैं वो है नॉर्थ ईस्ट के, उसकी ग्रीन लाइन भी आ गई और ग्रीन कलर का वो आ गया। वैसे ही ब्लू है, रेड है, येलो है, सब कुछ है, सबका अलग अलग रीजन वाइज हमें डिस्प्ले मिल रहा है समझ में। लेकिन समझ इतनी आसानी से नहीं रहा है ना। ये हम लोग दिख तो रहा है लेकिन इतना आसानी से समझ नहीं आ रहा। तो मे बी दिस इज नॉट द राइट आइडिया टू डू इट। हमने कलर्स वाइज इसको अलग अलग तो कर दिया, लाइन सबके अलग अलग कर दिए ताकि हमें आसानी से समझ आए, लेकिन आसानी से समझ आ नहीं रहा। तो ये शायद तरीका सही नहीं है। तो तक क्या तरीका अच्छा होगा, क्या लगता है? वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई यूज एल एम प्लॉट अगेन, वही सेम चीज, लेकिन क्रिएट अ प्लॉट फॉर ईच रीजन ऑफ द कंट्री। वही जो इससे पहले भी पूछा था उन्होंने कि हर रीजन के लिए अलग अलग एक प्लॉट चाहिए। ठीक है, प्लॉट तो चाहिए, लेकिन इस बार उनको डिस्प्ले द प्लॉट्स अक्रॉस मल्टीपल रोज। तो अगर मल्टीपल रोज चाहिए तो हमें एक और वो डालना होगा पैरामीटर, रो इक्वल टू, फिर हम लोग किस किस हिसाब से रोज डिवाइड कर रहे हैं, रीजन वाइज। तो हर एक एक रो में एक नया प्लॉट होगा जिसके अंदर एक लाइन होगी, और हर एक एक रीजन का एक प्लॉटिंग वहां पे बनेगी। तो अब ये देखते हैं कि क्या ये सही तरीका है हमें वो डेटा देखने का। हमने कलर वाइज देखा, कलर वाइज तो सारा ओवरलैप होके समझ नहीं आ रहा था। ओके, देयर यू गो। देखिए यहाँ पे एक रो में एक रीजन का आ गया, दूसरे रो में दूसरे रीजन का यहाँ पे ओवरलैप नहीं हो रहा, बहुत अच्छी बात है, अलग अलग तरीके से, लेकिन सब एक के ऊपर एक है। तो हमें बहुत आसानी से इसको पढ़ सक रहे हैं हम लोग, और समझ पा रहे हैं कि भाई वेस्ट रीजन में इस तरह का डेटा है, इस तरह का एक्स एक्सिस पे आगे जाके है, वाई एक्सिस पे इतना कम है, स्ट्रेट लाइन है, वट एवर तो ये नॉर्थ ईस्ट का, मिड वेस्ट का, तो इस तरह से ज्यादा हम लोगों को रीडेबल है। तो ये आप इस तरह से उसको फॉलो कर सकते हो। तो हर एक एक डेटा को हर एक एक अलग तरीका चाहिए दिखाने का, विजुलाइज करने का, समझने का। तो दिस लुक्स गुड। चलिए, आई थिंक या वो इतना ही है। ओके, आई थिंक चैप्टर फर्स्ट का इतना ही था। इट्स नॉट दैट बिग, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, आई थिंक इट वाज इजी फॉर यू गाइस। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको कोड करते जाओ, और दैट्स अबाउट इट। अगर क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए, राइट? ओके। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।